हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने स्टडी किया हुआ है पैराबोला और एलिप्स। अभी कोनिक सेक्शन का टॉपिक है हाइपरबोला। तो देखिए, हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में जो फॉर्मूले होते हैं वो अप्रॉक्स मतलब एलिप्स के जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है उसमें। ठीक है बेटा। तो देखिए, हाइपरबोला किस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। जैसा कि एलिप्स में दो फोकस होते थे, ऐसे ही फोकस यहाँ पर हाइपरबोला में भी होते हैं, दो फोकस। मान लीजिए कि हाइपरबोला यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट हमारे पास ए है, तो हाइपरबोला ऐसे पास हो रही है और इतना ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस में यहाँ से ये ए पॉइंट था, उतना ही डिस्टेंस पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे एक ए डैश पॉइंट है और यहाँ से एक पार्ट इधर जा रहा है। ठीक है ना। तो हाइपरबोला जो बनता है वो पैराबोला की शेप में डबल होता है, लेकिन वो अपोजिट साइड में, ठीक है ना, ऐसे पार्ट होते हैं। जैसे पैराबोला जैसे पार्ट होते हैं, एक पैराबोला इधर खुल गया, एक पैराबोला इस टाइप में इधर खुल गया, तो वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, ये हाइपरबोला। अब इसमें ये फोकस है इसका, मान लीजिए ये फोकस है एस, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई 0, और एक दूसरा फोकस जो कि इधर होता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एफ डैश माइनस ए ई 0। जब यहाँ दो फोकस होते हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स भी होगी। डायरेक्ट्रिक्स ये होती हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू ए बाई ई, और ये x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, इसको मैं z नाम दे दूं, इसको z डैश दे दूं, और ये हो गया a डैश। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए 0, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a 0। तो ये a और a डैश दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं वर्टेक्स। s और s डैश क्या होते हैं, फोकस। और ये जो लाइन बनी हुई है पैरेलल टू y एक्सिस, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ये इक्वेशन लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है ना। और देखिए, ये जो x एक्सिस है हमारे पास, इस x एक्सिस को कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस है ये, जिस पे पैराबोला है। ठीक है ना, पैराबोला की सिमेट्री लाइन क्या है, वो x एक्सिस है। तो ये x एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है ना, ये हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो ये वाई एक्सिस जो है ना, ये हुआ इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस। अब यहाँ भी दो टाइप के हाइपरबोला होते हैं। जैसे कि एलिप्स होता था आपका, स्टैंडर्ड एलिप्स दो टाइप का होता है, या तो वर्टिकल एलिप्स होता है या फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। ऐसे ही हाइपरबोला भी दो केस होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एक तो इस टाइप का हाइपरबोला हो गया, ठीक है, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। और एक हाइपरबोला होता है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो जब वाई एक्सिस होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है ना। तो इस टाइप का केस बनता है जब। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, वो इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो बेटा देखिए, क्या करना है आपको, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर P, कोई P पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है ना। तो आपकी जो डेफिनेशन होती है कॉनिक सेक्शन की, वो सेम है जैसा कि होती है कि कोई पॉइंट इस तरह से प्लेन में लाई करेगा कि उसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब P से S का डिस्टेंस, और P से एक फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस। तो फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस, ये लाइन है हमारे पास, कोई फिक्स्ड लाइन है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका जो रेशियो है PS का, ये PS है, ये PS हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जाएगी, इसको मैंने m मान लिया। तो PS और PM का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। जैसे कि पैराबोला में 1 होता था,
पी एस और पी एम की जो वैल्यू है वो इक्वल वैल्यू होती थी। और यहाँ पर क्या होता है, पी एस और एलिप्स में क्या होता था, पी एस छोटा होता था पी एम से, लेकिन रेशियो सेम होता है, ठीक है ना, रेशियो कांस्टेंट होता था। ऐसे ही हाइपरबोला में भी क्या होता है कि रेशियो यहाँ भी कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पी एस ग्रेटर होता है और पी एम स्मॉलर होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम पी पॉइंट लेंगे तो इसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, ठीक है ना, मतलब एक ही साइड का है। वैसे बनाते हम दो हैं लेकिन साइड एक ही साइड का मतलब है। जैसे यूज हम यही करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। जब हम फोकस को ये मान लेंगे तो फिर डायरेक्ट्रिक्स ये यूज करेंगे, पॉइंट हम इस पर यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो ना कि डायरेक्ट्रिक्स फोकस मैंने ये मान लिया और डायरेक्ट्रिक्स आप ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स ये यूज कर रहे हैं तो फोकस भी वही यूज होगा, ध्यान रखना है। डायरेक्ट्रिक्स अगर ये यूज हो रही है तो फोकस ये यूज होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पॉइंट माना हुआ है, तो फोकस अगर ये मान लिया तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स भी यही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। अगर मैं पॉइंट यहाँ मान लूँ, अगर मैंने फोकस ये मान लिया तो डायरेक्ट्रिक्स फिर ये रहेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इसको मान लिया यहाँ से ऐसे करके, ये हो गया पी एस डैश, तो यहाँ से ये डिस्टेंस पी एम डैश बनेगी हमारे पास, इसको एम डैश मान लिया, तो रेशियो फिर यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है ना। या तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू एसेंट्रिसिटी मान लो, या पी एस डैश अपॉन पी एम डैश इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको यही बताया कि पॉइंट चाहे किसी भी मान लो, चाहे इस हाइपरबोला पे मान लीजिए चाहे इस हाइपरबोला पे मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सेम साइड के ही यूज होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये फोकस यूज कर रहे हैं इस डायरेक्ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक ही साइड के यूज होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यूज करेंगे पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस इक्वल टू पी एस बाई पी एम क्या होता है, एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। तो पी एस कितना हो गया, ई पी एम हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यूजिंग डेफिनेशन, पी एस बाई पी एम इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब मैं पी एस डिस्टेंस निकालूंगा, तो देखो ये ए ई जीरो का एक्स वाई से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। देखो पी एस स्क्वायर अंडरूट लगता, अगर मैं पी एस निकालता तो अंडरूट लगाना पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, अंडरूट कैंसिल हो जाएगा। और पी एम स्क्वायर, पी एम देखो पी से एम तक का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ तक का, तो देखिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे लगा, तो आप ये देखो कि ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, एक्स डिस्टेंस होगा ये। क्यों होगा एक्स डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट ही हमारे पास एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ से हम एक्स गए होंगे, यहाँ से हम वाई, यहाँ से हम यहाँ तक एक्स गए होंगे, यहाँ से फिर वाई गए होंगे, तभी तो हम एक्स वाई पर पहुँचे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है। इसको मैंने चलो और कोई पॉइंट दे दिया, एन दे दिया, ठीक है ना। ओ एन डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एक्स है। और ओ से जेड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए बाई ई है, जैसा कि दे रखा है, ये ए बाई ई दे रखा है। ऑरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए बाई ई, तो ये ए बाई ई डिस्टेंस हो गया। और ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक जेड से एन तक का जो डिस्टेंस होगा वही पी से एम तक का डिस्टेंस होगा। तो पी एम डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है एक्स है, उसमें से ये ए बाई ई माइनस कर दूँ, तो एक्स माइनस ए बाई ई पी एम हो जाएगा। पी एम कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ये लगा दूं मैं, एक्स माइनस ए बाई ई, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा तो ये बन जाएगा, इसको ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको।
तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर खोलते हैं ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2aex, ठीक है ना। तो देखो 2ax से 2ax कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मेरे पास है तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर को वहाँ ले जाऊंगा उधर, ठीक है ना, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का वाई स्क्वायर मेरे पास है, और ये भी वाई स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को उधर ले गया, ठीक है ना। अब इक्वल टू में क्या रह जाएगा, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचा इस साइड में, और ए स्क्वायर को उधर पहुंचा दूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर बच गया। आप देखो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ई स्क्वायर माइनस 1, अब मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 से पूरे को डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1। और जब मैं इसको पूरे को बी स्क्वायर मान लूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हो गया और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाइपरबोला का जिसका सेंटर क्या है 0 0, क्योंकि 0 0 क्यों है सेंटर, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर रखूंगा इसको, और इसको भी मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसलिए 0 0 इसका सेंटर है, और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना। और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ठीक है ना, ए बी और ई में ये रिलेशन है। तो ये जो है ना दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखो ये जो वाई स्क्वायर जो है ना वो नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे वाई एक्सिस जो होगा वो सिमेट्री लाइन होगी हाइपरबोला की, और ये एक्स एक्सिस आपका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाइपरबोला का जो फॉर्मूला है सारे एलिप्स जैसे हैं, एलिप्स के फॉर्मूले और हाइपरबोला के फॉर्मूले दोनों के सेम है, ठीक है ना, लेकिन एक रिलेशन जो चेंज है वो केवल ये वाला चेंज है। एलिप्स में आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोला में आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इतना फर्क है। मतलब बी स्क्वायर की जगह पे अगर हम माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना, हाइपर एलिप्स वाले फॉर्मूले में अगर बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं तो जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो क्या हाइपरबोला के आ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला find the equation of hyperbola find the equation of hyperbola whose focus 1 1 whose focus is 1 comma 1 and directrix and equation of directrix is 2x plus y equal to 1, ठीक है ना, and e equal to √3 and e eccentricity equal to √3, ये ध्यान, ये दे रखा है आपको। इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की,
इसका फोकस 1 1 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिस एंड E इक्वल टू रूट 3। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हाइपरबोला है, ठीक है ना, और ये इसका एक्सिस है हाइपरबोला का, ठीक है ना। इसका फोकस दे रखा है आपको 1 1, ये 1 1, मैंने रफ डायग्राम बना लिया। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसको छोड़ो, ठीक है ना। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये एक्सिस हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसका फोकस हो गया S, ठीक है ना। ये इसका वर्टेक्स हो गया E, और ये हो गया Z, और एक P पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे x, y, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा तो ये हो गया m। तो देखो वही कंडीशन हो गई, PM इक्वल टू PS, PM इक्वल PS इक्वल टू EPM। तो आपको यूज करना है, यूज क्या करना है, PM इक्वल टू PS इक्वल टू EPM, जैसा कि हम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो PS का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, √3 दे रखी है, और PM की वैल्यू हम निकालेंगे। आपको पता ही होगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये लाइन हमारे पास ये दे रखी है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, स्क्वायर तो बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये PS आ गया, E की वैल्यू लगा दी, PM की वैल्यू आ गई, क्योंकि फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो AX प्लस BY, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में 5 हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसका स्क्वायर करूंगा 2x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है ना। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दिया। 3 तो मेरे पास है, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y माइनस 4x, ठीक है ना। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 10 इक्वल टू 3 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6xy माइनस 6y माइनस 12x, ठीक है ना। इसको एक साइड ले आएंगे तो 5x स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, 12 में से 5 माइनस कर देंगे, और ये प्लस का 6xy मेरे पास है ही है, ठीक है ना। अब y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। माइनस 10x उधर जाएगा तो प्लस का 10x और प्लस का 10x और माइनस का 12x, माइनस का 2x प्लस का 10y उधर जाएगा, हो जाएगा 10y में से 6y के प्लस का 4y। अब कांस्टेंट टर्म 10 को उधर भेज देंगे, 3 माइनस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूला कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला यूज करना है, PS इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ PM, ठीक है ना। PS क्या है, उस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ उस पॉइंट से और उस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों का स्क्वायर करके और सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। किस फॉर्म में, ये जनरल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन आ गया सेकंड डिग्री का, ठीक है ना। 7x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस, ये किस टाइप का इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वही जनरल इक्वेशन जो आता है सेकेंड डिग्री का, वही है ये, ठीक है ना, इसी टाइप का होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एसेंट्रिसिटी। देखो क्या क्या निकालना है आपको, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फाइंड एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी फोकई, डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला 3x स्क्वायर ऑफ हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। इस हाइपरबोला का आपको क्या क्या पॉइंट फाइंड करने हैं, एसेंट्रिसिटी, फोकई, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम, ये चार चीजें आपको फाइंड करनी है। तो देखो गिवन इक्वेशन इज, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाइपरबोला की, वो इक्वल टू में 1 होता है, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर अपॉन 2/√3 का होल स्क्वायर, देखो 3 को मैं नीचे ले आऊंगा और स्क्वायर में लिख दूंगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे पता है कि वाई स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, इसलिए ये एक्स एक्सिस इसकी सिमेट्री लाइन है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 2/√3 और बी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है ना। इससे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकालूंगा। एसेंट्रिसिटी के लिए रिलेशन हम जानते हैं, और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 4/3 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, देन ई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन इक्वल टू 2। प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये रेशियो है, अब रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एसेंट्रिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आ गया आपके पास एसेंट्रिसिटी। अब फोकई, फोकई क्या होती है बेटा, फोकई होती है हाइपरबोला की प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 2/√3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2,0, तो फोकई हो गई प्लस माइनस 4/√3, 0। ये आपका फोकई हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2/√3 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो 1 टाइम्स, तो बेटा x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या निकालना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ और लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना, देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2/√3, √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4√3। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो सारे पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, ए बी आ गया, एसेंट्रिसिटी आ गया, फोकई आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकई और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। आपको सेंटर निकालना है, फोकई निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हैं, ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 4x इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला गिवन है और इसके सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखो गिवन इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 4 ऐड कर रहा हूं, दोनों 4 ऐड कर दूं और 4 माइनस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 4 ऐड किया, 4 माइनस किया, तो अब देखो ये बना मेरे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस 4 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, ये बन गया। अब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन गया। अब देखिए यहां से देखिए कि इस वाई स्क्वायर को मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या होंगे, x प्लस 2 को 0 करना है और y माइनस 0 को 0 करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0, तो सेंटर हो गए मेरे पास -2, 0। तो देखो सेंटर आ गया -2, 0, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, फाइंड करना है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन हमें पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4 इक्वल टू 4 और ई स्क्वायर माइनस 1, 4 से 4 1 टाइम्स कट गया, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, देन ई स्क्वायर इक्वल टू 2, देन ई इक्वल टू √2। तो ये आपके आ गया एसेंट्रिसिटी, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। अब एसेंट्रिसिटी निकालने के बाद क्या निकालना है आपको, फोकई। तो देखिए फोकई क्या हो गया, फोकई हमारे पास क्या है, फोकई के कोऑर्डिनेट देखो, फोकई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई प्लस माइनस ए ई 0, यही होते हैं फोकई के कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट कैपिटल X मान लिया ना मैंने यहाँ पे, देखो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ, इसको कैपिटल X मान लूँ, तो कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कैपिटल X की जगह पे x प्लस 2 है, कैपिटल Y की जगह पे केवल y है, ठीक है ना। तो कैपिटल X, ये पहला कोऑर्डिनेट कैपिटल X का है, तो कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस ए ई और कैपिटल Y इक्वल टू 0। यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 2 आ गई। देखो जैसा कि देख रहे हैं, x की जगह पे x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस a की जगह पे 2 इंटू ई की जगह पे √2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 √2 माइनस 2, और यहाँ से y तो y है, ये y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0। तो यहाँ से फोकई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे क्या आ जाएंगे बेटा, प्लस माइनस 2 √2 माइनस 2, 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई, ठीक है ना। ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई। अब सुनिए, अब आपको फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू ए बाई ई, ठीक है ना। ये x इक्वल टू ए बाई ई, ये होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x की जगह पर क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू पर 2 और e की वैल्यू √2। तो √2 से √2 टाइम्स कट जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कर दूं मैं इसको, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √2, ठीक है ना। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है आपको। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला आपको दे रखा है 2b² बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 4 हो गया, ए की जगह 2 हो गया, 2 से 2 4 आ गया। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकई आर। देखो
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछ रहे हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? हाइपरबोला का इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are क्या क्या दे रखे हैं? 4 to 8 to and E equal to 2 ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी 2 गिवन है, फोकस दे रखे हैं दोनों, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं, ये सेंटर हो गया, ये फोकस है 8 2, फोकस हो गया ये 4 2, ठीक है ना। इसको मैंने S डैश मान लिया, इसको S मान लिया, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है ना। ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये A हो गया है, ठीक है ना, ये A डैश हो गया, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि इस हाइपरबोला का इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखो ये सबसे पहले मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर जो होता है ना वो S और S डैश का दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा, देखो 4 + 8 कितना 12, 12/2 कितना 6, और 2 + 2 4, 4 का आधा कितना हो गया 2। तो 6,2 तो क्या हो गए हमारे पास इसके सेंटर। तो सेंटर मिल गया मेरे को, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट 4 + 8/2, 2 + 2/2 दैट इज इक्वल टू 6,2, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि देखो यहां से सेंटर से और फोकस तक का डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये क्या मिलेगा आपको AE, ये AE मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये AE मिल जाएगा आपको। तो अब मैं क्या करूंगा कि OS निकालूंगा, OS। तो OS क्या होगा, √8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √8 - 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखो OS आ गया 2, इसका OS का मतलब AE की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, AE 2 आ गया, ठीक है ना। AE की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे निकालना है, देखो AE आ गया मेरे पास, AE की वैल्यू 2 आ गई। अब सेंटर से मैंने 6 2 से 8 2 तक का डिस्टेंस निकाला, जो डिस्टेंस आएगी वो AE के इक्वल होगी, ठीक है बेटा। तो AE आ गया मेरे पास, सेंटर आ गया। अब मेरे को B और निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखो B की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, रिलेशन आपको पता ही है, यूजिंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन, B² = A² E² - 1, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको पता है। और E की वैल्यू 2 आपको दे रखी है, वहां पे E की वैल्यू 2 दे रखी है। तो अगर E की वैल्यू 2 मैं यहाँ लगा दूं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लगा दूं, देखो B² = A² का A का मल्टीप्लाई कर दूं तो A² E² - A², B² = A² कितना हो गया 1 × E² 4 - A² फिर 1, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा B² = 4 - 1 3, देन B = √3। तो B की वैल्यू √3 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू √3 आ गई, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बन जाएगा, x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन A², एक स्क्वायर कितना है 1 है, माइनस y² अपॉन y की जगह पे क्या ना y - 2 का स्क्वायर अपॉन B² कितना है 3 है, और इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो सेंटर हमारे पास जब 0 0 होता है तो इक्वेशन होती है x² / A² - y² / B² इक्वल टू 1, लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट 6 2 है, यहाँ 0 0 नहीं है, इसलिए मेरे को x - 6 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर लेना पड़ा, ठीक है।
तो ये आपका इस तरीके से ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप स्क्वायर होल स्क्वायर करके, तो इसका सेकेंडरी की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइपरबोला के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, और जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, ओके।